आज हम करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 ऑफ डायनामिक्स मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व का सेकेंड एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो सेकेंड एक्सरसाइज में जो टर्म्स यूज होती है हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देन ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेडियल वेलोसिटी आपने शायद ये टर्म पहले नहीं सुना होगा। रेडियल जैसे कि इसको पहले हमने यूज़ किया है फर्स्ट एक्सरसाइज में। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियल वेलोसिटी मीन्स जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग रेडियस वेक्टर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जैसे कि रेडियल वेलोसिटी की स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पी अलोंग रेडियस वेक्टर ओ पी। क्लियर है? तो हमारे पास हम यहाँ क्या करते हैं, ये एक इनिशियल लाइन ले ली, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपकी कर्व है जिस कर्व पर क्या है पार्टिकल मूव कर रहा है, इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो किसी पी पॉइंट यहाँ पर पहुँचा पार्टिकल। ठीक है, पी पॉइंट पर क्या है, जब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो पी पॉइंट के आर थीटा, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर है। तो जैसे आर अगर इंक्रीज किस सेंस में कर रही है, इस सेंस में आर इंक्रीज कर रही है, तो ये वी वेलोसिटी हमारी इस टाइप से वी वेलोसिटी जाती है। वी वेलोसिटी जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस की है। तो वी वेलोसिटी क्या, अब ये वी वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग रेडियस वेक्टर। ठीक है, अलोंग रेडियस वेक्टर ओ पी, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। तो अलोंग रेडियस वेक्टर अलोंग ओ पी इन द सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग, आर इंक्रीज किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में आर इंक्रीज कर रहा है। तो इन द सेंस ऑफ आर इंक्रीजिंग इज कॉल्ड द रेडियल वेलोसिटी। क्लियर है? तो मीन्स वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग रेडियस, वेलोसिटी v का रिजॉल्व पार्ट अलोंग रेडियस अलोंग द वेक्टर radius vector OP in sense of r increasing, sense of this is called the radial velocity। और इसका फॉर्मूला होता है radial velocity at p is equal to dr by dt, और we can say r dot dot, this means derivative with respect to t। क्लियर है? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अब जो एक्सेलरेशन का रिजॉल्व पार्ट at p along the radius vector OP in the sense of r increasing in the radial acceleration। क्लियर है? तो मीन्स एक्सेलरेशन का रिजॉल्व पार्ट along radius vector and its formula is radial acceleration is equal to d2r by dt square minus r d theta by dt whole square। इन दोनों रेडियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला कैसे है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपके बुक में आर्टिकल दिया हुआ है एंड यू कैन इजीली डू दिस आर्टिकल। नाउ वी विल डिस्कस ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, रेडियल वेलोसिटी जिस रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट पी अलोंग ए लाइन थ्रू पी बट एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर ओ पी। ठीक है? जैसे कि रेडियल इस टाइप से, ये हमारी इनिशियल लाइन, ये ओ पॉइंट, ये कर्व है, कर्व पे ये पी पॉइंट लिया है आर थीटा, फिर इसका रेडियस ही जा रहा है इस टाइप से। ठीक है? तो जो वी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी होती है, वी वेलोसिटी। अब वी वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग ए लाइन थ्रू पी, पी पॉइंट से जो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से पास कर रहेगा बट एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर के ऊपर हमने राइट एंगल ड्रॉ कर ले और इस पी पॉइंट पर राइट एंगल ड्रॉ करें एंड विच इज द राइट टू OP रेडियस वेक्टर, then this the resolved part of V along that line is the transverse velocity means। ठीक है? तो ये लाइक हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये राइट एंगल का ट्रायंगल है। ठीक है? तो OP, ये P पॉइंट आपका, OP पॉइंट पर, OP पर राइट एंगल की डायरेक्शन में, अब ये डायरेक्शन इस साइड भी जा सकती है और ये डायरेक्शन इस साइड भी जा सकती है, बट ये ने कहा द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट पी पॉइंट पर रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी का अलोंग ए लाइन थ्रू पी, लाइन है, एक लाइन के अलोंग जो पी पॉइंट से पास कर रही है बट एट राइट एंगल टू द रेडियस,
और इस रेडियस के OP रेडियस के राइट एंगल पर लाइन है। तो लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी, जैसे ये पॉइंट P है आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं P, यहाँ पे A, ये पॉइंट A है, ये A डैश है। तो आपकी लाइन PA भी बन रही है, PA डैश भी बन रही है, इस टाइप से लाइन बन रही है, ठीक है। एंड इन सेंस इन विच थीटा इंक्रीजेस, तो थीटा तो इस साइड इंक्रीज करेगा, जैसे ये एंगल थीटा है, यहाँ पे अब थीटा ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। तो मीन्स लाइन PA डिस्कस कर रहे हैं, तो इन सेंस ऑफ PA, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, ये V वेलोसिटी का ट्रांसवर्स पार्ट, V वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग PA, एंड PA इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। क्लियर है। रेडियल वेलोसिटी है V वेलोसिटी, ये जो आपकी यहाँ पे V वेलोसिटी है, V वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट अलोंग रेडियस, बट ट्रांसवर्स वेलोसिटी है V वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, is called a transverse velocity. Now the formula for transverse velocity at P is r d theta by dt. Clear? So the final जो वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियल वेलोसिटी dr by d theta, dt स्क्वेयर स्क्वेयरिंग प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी r d theta by dt होल स्क्वेयर का अंडर रूट। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन सेम, ट्रांसवर्स acceleration, that is the resolved part of acceleration. We can say that here resolved part of acceleration along a line through P but perpendicular to रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर कहें या फिर हम कहें OP वेक्टर, एंड सेंस कौन सी होगी, इन द सेंस वेयर थीटा इंक्रीजेस, इन सेंस वेयर थीटा इंक्रीजेस मीन्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का रिजॉल्व पार्ट होगा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। क्लियर है। एंड इट्स फॉर्मूला फॉर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आई कैन राइट हेयर, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 by r d over dt r square d theta by dt. Clear है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट P is equal to 1 by r d over d theta of derivative of r square d theta and positive in the direction of theta increases. जब थीटा इंक्रीज हो रहा होगा तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, और थीटा बिकॉज इन द सेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ थीटा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होगा 1 by r d over d theta of r square d theta by dt। क्लियर है। तो हम ये दो टर्म्स यहाँ यूज करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल वेलोसिटी, दोनों का फॉर्मूला याद करें। अब हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ए पॉइंट P मूव्स विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट O, वेयर O is the pole of equiangular spiral r is equal to a raised to power theta. Obtain the radial and transverse acceleration at P. हमारे पास यहाँ गिवन है फॉर्मूला r इज इक्वल टू ए ई थीटा, ये क्या है, इक्विएंगुलर स्पाइरल का है, और गिवन साथ में क्या है, ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है। तो क्या है आपके पास जो कर्व है वो है r इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर थीटा, और गिवन है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दैट इज डी थीटा बाई डी टी, इसको ओमेगा कंसिडर कर लिया।
हमें फाइंड आउट करना है रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पी। तो बिल्कुल इजी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो आपके पास जो r इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर थीटा है, तो यहाँ से एंड साथ में क्या है डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट, इसको आप सी भी लिख सकते हो या ओमेगा भी लिख सकते हो। तो अब डी आर बाई डी थीटा हम फाइंड आउट करके डी आर बाई डी थीटा फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो डी आर बाई डी थीटा क्या होगा, ए रेज़ टू पावर थीटा इंटू में डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल लगेगा। अब यहाँ से डी आर बाई डी टी की क्या वैल्यू आ गई, ए रेज़ टू पावर थीटा, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा, यहाँ से आप पुट कर दो। ऐसे ही अगेन अब हमें डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर चाहिए, तो डी टू आर बाई डी टी डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी कर दे, डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू ओमेगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये डी थीटा बाई डी टी की फिर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर थीटा ओमेगा स्क्वेयर, या फिर हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू आर की है तो आर इंटू में ओमेगा स्क्वेयर, क्लियर, आर इंटू में ओमेगा स्क्वेयर। अब डी टू आर बाई डी टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और डी थीटा बाई डी टी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यहाँ से भी ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर देंगे इन दोनों फार्मूला में, तो आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ जाए। तो इजी है ये फर्स्ट एग्जांपल, इस टाइप से आप कर सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल r इज इक्वल टू 2a cos थीटा इन सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज 0, क्लियर है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पार्टिकल आपके पास जो कर्व है पार्टिकल की वो दी हुई है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, क्लियर है। और साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन इज ऑलवेज 0, इट मीन्स, और हमें एंड शो दैट द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दी हुई है और उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन 0 है। इट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो और उसके एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन दी 0 दी हो, इट मीन्स जो इसकी रेडियल एक्सेलरेशन है वो 0 है, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। फाइंड आउट हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, शो दैट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज द 5th पावर ऑफ कोसेकेंट थीटा। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की हेल्प से हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, रेडियल एक्सेलरेशन 0 दी हुई है। तो जो गिवन होता है हम उसका यूज़ करते हैं, आर गिवन है तो यहाँ से अगर हम डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, 2a साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, क्लियर है। अब रेडियल एक्सेलरेशन 0 है, इट मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट करना है हमें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में। अब डी थीटा और थीटा की वैल्यू, हमें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू तो नहीं पता, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ डी आर बाई डी टी है, ऐसे ही हम डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर निकाल लेंगे यहाँ से 1 से। तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ठीक है, 2a साइन थीटा बन जाएगा, कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लिया हमने, फिर प्लस 2a साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी का डी टू अगेन डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हमारे पास हमने डी आर बाई डी टी निकाले, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर निकाल लिया, हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ट्रांस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
1/r डी और डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू तो है नहीं, तो हमें डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तभी हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 का यूज़ करेंगे। तो हम रेडियल एक्सेलरेशन इसमें डी टू आर बाई डी टी की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ से जब पुट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पुट करके हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप से आप सेकंड एग्जांपल कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन बुक में भी दिया हुआ है, अगर कोई डाउट हो तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, जैसे बुक में देखो डी आर बाई डी टी की वैल्यू और डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूला में पुट कर दी। पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट किया और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर को सिंबल डी थीटा बाई डी टी की फॉर्म में लेके इंटीग्रेट करने के बाद, और फिर अगेन देखो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, तो किसी भी तरह से इसका हमने एक साइड डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर बाई डी थीटा बाई डी टी ले, एक साइड ये टर्म्स ले। अब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके अब इनको सॉल्व किया तो यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन में पुट कर दी, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, और फिर इनको सॉल्व करके आपके पास ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गई। क्लियर? तो इस टाइप से आप सेकंड एग्जांपल कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। द वेलोसिटीज ऑफ ए पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस दी हुई है। तो अलोंग द रेडियस होता है रेडियल वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो मीन्स द वेलोसिटीज कौन कौन सी दी हुई है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपके पास गिवन है लैम्डा आर स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कर्व नहीं गिवन है, आपके पास यहाँ पर रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो मीन्स ट्रांसवर्स रेडियल वेलोसिटी गिवन है लैम्डा आर स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी है लैम्डा आर स्क्वायर। क्लियर है? अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? आर डी थीटा बाई डी टी, और वो कितना दिया हुआ है? म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, आपके पास यहाँ पाथ गिवन नहीं है, आपको देखो लिखा हुआ है शो दैट द पाथ इज दिस, आपको ये पाथ फाइंड आउट करना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? पाथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको? इनको जो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज है इनका यूज़ करके इन दोनों का यूज़ करके इंटीग्रेशन करके और आपको पाथ फाइंड आउट करना है। आल्सो प्रूव द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आर दिस एंड दिस, आपको कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। ये रेडियल कंपोनेंट है और ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कंपोनेंट है। क्लियर? तो रेडियल वेलोसिटी, अब देखो प्रूफ में ये रेडियल वेलोसिटी गिवन है, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है। अब इन दोनों का यूज़ किया, इन दोनों को डिवाइड किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले को क्या किया? इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन थीटा और आर में हुई, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो ये पाथ की इक्वेशन होगी सिंपल, रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी को डिवाइड किया, वहाँ से इक्वेशन आई आपके पास आर और थीटा में, फिर इंटीग्रेट किया आर और थीटा में इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन आई आर और थीटा में, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ आ गई। अब रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है? अगेन इंटीग्रेट करके और फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो ये इजी है थर्ड एग्जाम्पल। तो आप ये 3 एग्जाम्पल्स ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना।